नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हो गया। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पूरा मामला जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रीवा बभनगांवा का है, जहां के रहने वाले राम मिलन यादव का आरोप है कि वह अपनी पुरानी घरों ही पर समझौते के मुताबिक घर बना रहे थे कि विपक्षियों के द्वारा जबरदस्ती उनके पिलर को उखाड़ने लगे। जब इसका विरोध किया गया तो विपक्षियों के द्वारा ईंट पत्थर चलाकर मारने पीटने लगे, जिसमें परिवार के 3 महिलाओं को काफी चोट आई है। इन लोगों के मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि 2 परिवारों के बीच जमीन का विवाद था, जिसको लेकर मारपीट हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमीन का विवाद पारिवारिक लोगों में था। इसमें आपस में झगड़ा हुआ। गांव है रीवा बमनगांव, थाना गंभीरपुर में पड़ता है। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 54/24, धारा 323, 336, 427, 506 व 34 IPC का कायम किया गया। 6 लोग इसमें नामजद है। शीघ्र इन अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा लालगंज की क्लस्टर बैठक फूलपुर पवई के बाबा बैजनाथ PG कॉलेज सकतपुर सुखीपुर में आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति, विधानसभा संयोजक, विधानसभा प्रभारी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्लस्टर प्रभारी व उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री व आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्लस्टर प्रभारी व उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी लाभार्थियों से मिलेंगे, चाहे वह सरकार की किसी भी योजना के माध्यम से लाभान्वित हुआ हो, जिससे इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 सीटों से अधिक सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाया जा सके। हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों को दिन रात मेहनत करनी होगी। एक एक पदाधिकारी, चाहे वह बूथ अध्यक्ष हो या पन्ना प्रमुख, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो निश्चित ही विजय श्री हासिल होगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे देश के 11 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ और प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को 4,000 करोड़ की धनराशि सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव तक दिन रात एक करके लालगंज लोकसभा को जिताने का काम करेगा। पूरे जिले में सभी कार्यकर्ता लाभार्थियों के घर घर जाकर उनसे संपर्क किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लालगंज का हर कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का 100% पालन करेगा।
इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी व किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल, लोकसभा संयोजक विनोद राय, जिला प्रभारी मुराहू राजभर, निवर्तमान जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, जिला उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह, योगेंद्र राय, चंद्रजीत तिवारी, जिला मंत्री शैलेंद्र नाथ, अजय यादव, दिलीप सिंह बघेल, प्रबंधक वेद प्रकाश सिंह बादल, अभिषेक सिंह, रामस्वारथ राजभर, विधानसभा प्रभारी रमाकांत मिश्र, संतोष गोंड, अंकुर राय आदि मौजूद रहे। यहाँ लालगंज लोकसभा के चुनाव प्रबंधन समिति और साथ साथ में विधानसभा से संबंधित जो 5 विधानसभाएं हैं उनके कोर समिति की अलग अलग बैठकें की। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक सक्रिय रूप से काम करने के लिए और मिशन 2024 को पूरा किए जाने के लिए जो दायित्व और कार्यक्रम हैं उनसे उनको अवगत कराया है और साथ साथ में गांव चलो अभियान को ताकत देंगे। वॉल राइटिंग के माध्यम से सभी बूथों पर बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के वॉल राइटिंग भी करेंगे। अब की फिर एक बार मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद किसानों का जो है जीवन कैसे बन गया? बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर चल रहा है। अभी 28 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से देश भर के 11 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ से ज़्यादा किसान भाइयों को लगभग यहाँ पर जो है वो 4,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि अकेले 28 तारीख को पहुंचने वाली है। इतना अच्छा काम। शनिवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास गुरुद्वारा में रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भजन कीर्तन के साथ साथ गुरु महाराज की आरती अध्यक्ष गोविंद प्रसाद राम प्रसाद उपाध्यक्ष तथा मंत्री केवल राम द्वारा की गई। कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इस अवसर पर गुरु रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए गुरु महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा कि महात्मा जी संत परंपरा के महान सामाजिक आंदोलक थे। वह धर्म संप्रदाय व जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि संपूर्ण मानव जगत एक ही ईश्वर की संतान है। उन्होंने जीवन पर्यंत छुआछूत ढोंग आडंबर का विरोध किया और कर्म के सिद्धांत पर ईश्वर प्राप्ति का उद्घोष किया। संत रविदास जी संता के पक्षधर व असमानता के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सवन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इस अवसर पर जमुना प्रसाद, शिवचरण प्रताप, प्रकाश चंद्र, किशन व धन बहादुर आदि मौजूद रहे। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। आज पूरे दुनिया में, विश्व में जहाँ जहाँ संत रविदास के मान्य अनुयायी लोग हैं, पूरी दुनिया में संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। उसके तहत आज माघ पूर्णिमा का दिन है। संत रविदास जी माघ पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। बनारस के सिर गोवर्धनपुर गांव में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम कर्मा देवी था। जब संतलत काल था, जिस समय भारत देश में अत्याचार, अंधविश्वास, पाखंड इतना फैला हुआ था, उस समय संत रविदास जी का जन्म बनारस के सिर गोवर्धनपुर गांव में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इन्होंने इस देश में सल्तनत काल में जो मुस्लिम शासक थे, बहुत उनका अत्याचार बढ़ गया था। उसमें भारत देश में पैदा होकर इन्होंने मानवता का संदेश दिया, प्रेम, बंधुत्व और न्याय के लिए हमेशा संदेश दिया और उन पाखंडियों को लतेड़ने का काम भी किया जो अंधविश्वास थे। उनका कहना था सभी मनुष्य बराबर है, कोई छोटा और न कोई बड़ा है। उनका एक दोहा है, चाहूँ ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। उनका कहना था इस देश में सबको रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया हो और कोई छोटा बड़ा गैर बराबरी न हो, सबको समानता, बंधुत्व की भावना हो, तभी भारत देश का विकास हुआ। ऐसे संत पुरुष को हम लोग नमन करते हैं। आज पूरे देश में और विश्व में जहाँ जहाँ इनके अनुयायी हैं, वहाँ संत रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज
बनारस के श्री गोवर्धनपुर में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी वहाँ पर श्री गोवर्धनपुर में संत रैदास के 25 फुट कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किए और वहाँ उन्होंने लंगर और प्रसाद भी चखा और उन्होंने कहा कि संत रैदास ऐसे महापुरुष जिन्होंने अत्याचार और समानता के लिए संघर्ष किए, आज वही काम मैं भी कर रहा हूँ। इस देश की से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूँ। गरीबों को मैंने मकान, 5 किलो अनाज तमाम उपलब्ध कराया। मैं आज इस रविदास कमेटी की तरफ से और अपने तरफ से यहाँ जो सभी महिलाएं, हमारे संत महापुरुष और जो भी बच्चे आए हैं, मैं इस कमेटी की तरफ सबका हार्दिक, इस मंदिर की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ का वार्षिक बैठक लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सभागार में शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार व संघ के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना व आगामी सत्र में 50 लाख के स्पॉन्सरशिप का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में शीघ्र ही तीरंदाजी एकेडमी खोली जाएगी ताकि हमारे प्रदेश से उत्कृष्ट धनुर्धर बन सके और प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर से लगायत विश्व फलक पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी सत्र में 50 लाख के स्पॉन्सरशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। तीरंदाजी खेल में उत्तर प्रदेश काफी बेहतर कर रहा है तथा आगे और भी बेहतर करेगा। श्री अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तीरंदाजी की शुरुआत के समय भारत का तीरंदाजी में 23वां स्थान था, जो अब विश्व में दूसरे स्थान पर है। तीरंदाजी को बढ़ाने में उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ का योगदान अहम रहा है। अवस्थी ने कहा, तीरंदाजी वैज्ञानिक एवं एकाग्रचित्त होकर खेले जाने वाला खेल है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों का भरपूर सम्मान किया है। उन्होंने भविष्य में हर खिलाड़ी का मान सम्मान रखने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के महासचिव अजय गुप्ता ने कहा कि तीरंदाजी अनुशासन का खेल है, जो जितना ज्यादा अनुशासित होगा उतना ही कुशल खिलाड़ी बनेगा। इस दौरान वक्ता के रूप में मौजूद उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक MLC, रामस्कल यादव सांसद, महासचिव अजय गुप्ता, अरुण जिदन कोषाध्यक्ष, अजय सेठी पर्यवेक्षक खेल निदेशालय ने तीरंदाजी के उत्थान पर चर्चा किया। अंत में आजमगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती अमित लता सिंह ने सभी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर आजमगढ़ अध्यक्ष अमित लता सिंह, सचिव दिनेश बरनवाल सहित 52 जिले के अध्यक्ष सचिव आदि शामिल रहे। और मैं यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और हमारे अवनीश सर और अजय सर के और विजय बहादुर सर की बातों को आप लोगों ने सुना। जो भी कमी चाहे जो भी उसमें होगी तो उन्होंने सर ने बोला है कि आप लोग आइए और अपनी कमियों को बताइए, तो उसको मैं पूर्ण रूप से उसको ठीक करूँगा। इसलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और अवनीश सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं आज हमको स्टेज पर बुला के सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बुलाया। आजमगढ़ साहित्य महोत्सव 2024 के दूसरे दिन शनिवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में मंडलायुक्त मनीष चौहान एवं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी ने मंडलायुक्त महोदय को शाल एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मंडलायुक्त ने हरिऔध कला केंद्र में उपस्थित छात्र छात्राओं, साहित्यकारों, कवियों एवं लेखकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आजमगढ़ में पहली बार साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए सबसे पहले परिकल्पना एवं संकल्पना किया, उसको बधाई हो। इस प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए जिससे सभी लोग रचनात्मक चीजों से जुड़े। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों के साथ ही यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है
इसके लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। इससे हमें रचनात्मक एवं ऊर्जा देने के साथ ही सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने जिलाधिकारी आजमगढ़ को पिछले कुछ दिनों से लगातार इस प्रकार के आयोजन के लिए बधाई दी। सभी लोग जो इससे जुड़े हैं, उनकी पूरी टीम एवं अधिकारियों को बधाई दी। इसके साथ ही जनपद के संभ्रांत नागरिकों को भी बधाई दी, जो इसको लगातार सफल बना रहे हैं। आजमगढ़ महोत्सव, फिल्म फेस्टिवल, पुस्तक मेला, खेल मौसम का आयोजन किया गया, जिससे साबित होता है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है तथा यहाँ के नागरिक द्वारा ऐसे कार्यक्रमों में रुचि लेकर सफल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में यह बहुत अच्छी शुरुआत है, जिससे कहानियाँ, कॉमिक्स एवं पुस्तकों को पढ़ लोग पहले इससे जुड़ते थे। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल युग आ गया है, बच्चे ऑनलाइन चीजों से जुड़ने लगे हैं। इस समय में इस प्रकार के आयोजनों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। इस प्रकार के आयोजन से बच्चों को और अधिक जुड़ना चाहिए, जिससे इनको पता चले कि हमारी साहित्यिक धरोहर कितनी समृद्धशाली है, हमारे रचनाकारों ने कितनी अच्छी रचनाएं की हैं, चाहे वह कहानी हो, कविता हो, नाटक हो या अन्य प्रकार की रचना हो, यह सब हमारे साहित्यिक, सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि यदि समाज एवं अपने इतिहास को समझना है, तो यह सब भी पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि किसी साहित्यकार की कोई भी रचना हो, चाहे कहानी, कविता, नाटक या किसी प्रकार की साहित्य रचना हो, यह सब हमारी अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यहाँ आए बच्चों एवं साहित्य प्रेमियों को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरिऔध जी, राहुल सांकृत्यायन, शिबली, कैफी आजमी एवं अन्य रचनाकारों के बारे में अच्छी जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए। यह पहला संस्करण है। आजमगढ़ साहित्य महोत्सव को आने वाले समय में इसे बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए एक बार पुनः सबको बधाई। इसके पूर्व कन्हैया लाल अस्थाना, प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय, प्रोफेसर अलाउद्दीन शिबली, इलियास आजमी, उमेश चंद श्रीवास्तव, डॉक्टर जय प्रकाश, सरोज यादव, डॉक्टर इंदु, शिव प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर जगदम्बा दुबे, शैलेंद्र, श्रीमती स्नेहलता, राकेश पांडे, घनश्याम यादव, रामबचन यादव, संजय कुमार पांडे, रत्नेश राय, डॉक्टर अखिलेश सिंह, अतुल कुमार यादव आदि साहित्यकार, कवियों एवं रचनाकारों का स्वागत सम्मान मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा किया गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ लाल शैदा के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रथम सत्र में डॉक्टर राजाराम सिंह, प्रोफेसर जगदम्बा दुबे, प्रोफेसर गीता सिंह ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कवि, लेखक, रचनाकार, साहित्यकार एवं विभिन्न विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। जगत मिथ्या नहीं है। यहीं पर हरिऔध जी शंकराचार्य जी के विचार से थोड़ा सा अलग होते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी साधुता के साथ, कि संसार महत्वपूर्ण है, संसार सत्य है जिसे हम भोगते हैं, जिसमें लोग रहते हैं, वो भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, इसलिए संसार की सेवा होनी चाहिए, ये कृष्ण स्थापित करते हैं। तो राधा जी इन बातों को सुनने के बाद अपना दुख तो उद्धव के सामने रखती हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम में टूटी हुई हूँ, मुझे बहुत दुख है, मैं पीड़ित हूँ, लेकिन मेरे दो विचार हैं। एक विचार ये है कि प्रिय आवें सुबयन कहें, प्यार से गोद लेवें, ठंडे हो नयन, दुख दूर हो, मैं मोद पाऊं। ये भी है भाव मन के, ये भी है भाव मम उर के, और भाव ये भी है प्यारे जीवें, जगहित करें, गेह चाहे न आवे। ये है समर्पण, ये है प्यार का समर्पण। आता है 1850 के आसपास जब इंग्लैंड में आता है और आधुनिक काल आता है,
ये वही समय है जब हिल उठे सिंहासन, उसी समय सिंहासन हिल उठते हैं। राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो भारत में जो लग रहा था कि एक सुसुप्ता अवस्था में हमारी आबादी, हमारा लोग चला जा रहा है, जिसके नाते हम बड़े बलवान, बड़े धनवान, बड़े बुद्धिमान होने के बाद भी बहुत लंबे समय से गुलाम चल रहे थे। हमारे पूर्वज शेर के बच्चों से पंजे मिला करके खेलते थे। हम विश्व के गुरु थे और हम सोने की चिड़िया थे। आज भी जिन चीजों पर हम गुमान कर सकते हैं वो धन है, बल है, ज्ञान है, और ये तीनों हम श्रेष्ठ थे। बावजूद इसके सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक गुलाम थे। तो कौन सा ऐसा कारण था, कौन सी ऐसी स्थितियां थी जो हमको इस तरह से इस स्थिति में ले आकर खड़ी कर दी थी? तो वो मध्यकालीन बोध जिनसे उबर करके एक नए आधुनिक भाव बोध की ओर हम आए। और तब तक डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, विज्ञान के नए नए आविष्कार आ रहे थे, तमाम भौगोलिक स्थानों की खोज हो रही थी। उससे हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आया और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट के कारण हम तमाम चीजों को उचित अनुचित की परख करके ही अपनाने की एक प्रज्ञा अपने अंदर स्थापित कर रहे थे। ये था आधुनिक काल। उस आधुनिक काल में हरियोत जी जब आते हैं और अपनी रचनाएं लेकर के आते हैं, तब वो इस आधुनिक भावबोध से प्रेरित होकर के सीधे सीधे उस काव्य को लोकमानस से जोड़ते हैं। मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा पहुंची, किसी पीड़ित, असहाय, दुखित को देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था और कभी कभी उनकी आंखों से अश्रु भी प्रवाहित होने लगते थे। वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का अक्षर सा पालन भी अपने जीवन में करते हुए दिखाई पड़ते थे। कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। और किसी काम से जब एक बार चोंच जी आजमगढ़ आए तो वह हरियोत जी के आवास पर भी चले गए कि देखें हरियोत जी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन हरियोत जी बहुत प्रेम से उनसे मिले, उनका स्वागत सम्मान कराया और जो कुछ भी खिलाया पिलाया वह बाजार से मंगाकर खिलाया। परिवार वालों ने कहा कि घर का बना हम इन्हें कुछ खिला देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यदि चोंच को कुछ हो जाएगा तो दुनिया बड़ी विचित्र है, कहेगी कि हरियोत को विष दिला दिया। तो अपकीर्ति से बहुत बचते थे। आजमगढ़ में किसी भी आपदा की स्थिति में निपटने के लिए एक विशेष स्किल स्टाफ होगा। इसका उपयोग प्रशासन करेगा। किसी उद्देश्य को लेकर शासन की मंशा के अनुसार व जिलाधिकारी के आदेश पर शनिवार को जनपद के 100 की संख्या में होमगार्ड के जवानों को रोडवेज की बस से आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण को लेकर लखनऊ के लिए रवाना किया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने होमगार्ड जवानों के दल को ले जारी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला होमगार्ड कमांडेंट मनोज सिंह बघेल ने बताया कि 16 महिला होमगार्ड जवान व 84 पुरुष होमगार्ड जवानों को आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। यह प्रशिक्षण 12 दिन का होगा। इस दौरान उनको आपदा से निपटने के तमाम तरीके समझाए जाएंगे। इसके बाद जब वह प्रशिक्षित होकर लौटेंगे तब आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में कहीं भी उनका उपयोग किया जाएगा। वहीं एडीएम वित्त एवं राजस्व ने बताया कि अब हमारे पास एक स्किल स्टाफ होगा जिनका उपयोग आपदा प्रबंधन के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा इनका उपयोग आपदा प्रबंधन के लिए स्कूलों, कॉलेजों व अन्य स्थानों पर मास्टर ट्रेनर के रूप में भी किया जाएगा। का ये उद्देश्य है कि आपदा से बचाव के लिए जन जन तक आपदा मिटिगेशन के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए। उसके क्रम में 12 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 100 होमगार्ड्स के जवान, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, वो जा रही हैं लखनऊ में। और लखनऊ में 12 दिवस का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा।
जिसमें वो सीख के आएंगी। फिर आजमगढ़ का एक रिसोर्स, एक स्टाफ हमारा बन जाएगा जो कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में उससे निपटने के लिए हमारे पास एक स्किल्ड फोर्स रहेगी। साथ ही जो लोग यहाँ से प्रशिक्षित होकर आएंगे लखनऊ से, उनसे हम लोग फर्दर आगे स्कूलों में और भी अन्य जगहों पर जहाँ आवश्यकता होगी उनको एज अ मास्टर ट्रेनर यूज करेंगे। शासन की मंशानुसार और डीएम साहब के आदेशानुसार 100 होमगार्ड स्वयंसेवकों का आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग लखनऊ जनपद लखनऊ में कराई जा रही है, जिसमें 16 महिलाएं और 84 पुरुष आपदा प्रबंधन के लिए रोडवेज की बस के माध्यम से भेजे गए हैं, जो 12 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत जनपद में आने पर आपदा से संबंधित जो भी नोडल अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा बचाव का कार्य करेंगे। जो महिलाएं जो ट्रेनिंग की इससे आजमगढ़ कितना प्रभावित होगा, कितने से आपदा के समय, इमरजेंसी के समय कोई भी अगर संकट की स्थिति होती है तो प्रशिक्षित महिलाएं हमारी उसका भरपूर सहयोग करेंगी और जो प्रशिक्षण में उनको बचाव का तरीका सिखाया जाएगा उसी हिसाब से आम जनमानस का बचाव करेंगे। आजमगढ़ जनपद में आए दिन महापुरुषों की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने इस मामले में बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी को प्रतिमा स्थल को चिन्हित कर उसके आसपास पर्याप्त रोशनी कराने, सीसीटीवी कैमरा लगवाने और फेंसिंग कराने का निर्देश दिया गया है। इसके संबंध में सभी थाना प्रभारी प्रतिमा स्थल के आसपास के रहने वाले लोगों व गणमान्य लोगों से संवाद स्थापित कर सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियमों का पालन कराएंगे। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे प्रकाश में आई हैं जिसमें महानुभावों, महापुरुषों जिनकी हमारी प्रतिमाएं चौराहे पर रहती हैं थाना क्षेत्रों में, उनकी प्रतिमा पर कुछ तोड़फोड़ या अप्रिय घटना कारित की गई है। इस संबंध में माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी थाना प्रभारी जहाँ पे भी प्रतिमाएं हैं वहाँ के आसपास के लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। ये एक प्रयास करेंगे कि वहाँ के चौराहे पर सीसीटीवी फुटेज लगाए जा सके, वहाँ पे अच्छी प्रकाश की व्यवस्था हो, जो प्रतिमा है उसके चारों तरफ फेंसिंग की जा सके, जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके। कोई भी अप्रिय घटना अगर कारित करता है तो इस संबंध में हम FIR दर्ज करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE, admissions open from classes nursery to 9 and 11, जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।